तो खुद आप कहें कि अगर पेरेंट्स अपने हम लोग प्रक्रिया कर देंगे, पेरेंट्स अपने बच्चे को साथ में लेके दिलवाएं तो और बच्चे में भी मनोबल बढ़ेगा। सही बात और और दूसरे स्कूल पर भी ये लोग देखेंगे कि इस जगह के बच्चियां जा रही है तो हम लोग भी करवा लें और बच्चे जो है अवेयरनेस होगा। सही बात कि जो साधारण सा वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना या बुखार हल्का आ जाना, वही सेम प्रक्रिया है। और ऐसी आज तक अभी तक जो भी कहीं भी से इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है कि इस वैक्सीन से कोई दुष्परिणाम भी हुए हैं या इस तरह के कोई साइड रिएक्शन हुए। जिस तरीके से अस्पताल बंद हो चुके थे, उस दिन को भी मैंने बहुत करीब से देखा था कि लोग वैक्सीन दिलाने के लिए कितना हम लोग से विनती या मिन्नत करते थे। सर, अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पहुंचे हुए हैं, क्या पर्पस है और यहाँ पर पहुंचे? बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया। जैसा कि आप लोग समाचार के माध्यम से पता चल रहा होगा कि ये जो अभी हम लोग जो स्कूल में कैंपेन कर रहे हैं या हर गांव में जो आशा कैंपेन कर रही है, अवेयरनेस बता रही है, वो ये HPV वायरस जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है। अब इसके पहले जो हम लोग सर्वावैक दिए थे, HPV का सर्वावैक, जो 14 साल से नीचे वाले बच्चियों को दी गई थी, और ये जो गार्डासिल जो हम लोग देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, ये 14 वर्ष से लेके 15 साल के बीच की लड़कियों के बीच देना है। ये 100%, जैसा कि आप लोग समाचार माध्यमों से हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर, बुद्धिजीवी, शुभचिंतक, स्वास्थ्य के प्रति या समाज के प्रति जो आप लोग को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन है जो सर्वाइकल कार्सिनोमा को 100% होने से बचाव करता है। उसी के आलोक में हम आज इस स्कूल में भी आए हैं कि इस स्कूल में जो भी पढ़ने वाली 14 से 15 साल की जो बच्चियां हैं, उनके बीच ये वैक्सीनेशन किया जाए ताकि वो सर्वाइकल कैंसर जैसे घातक रोग से न पीड़ित हों भविष्य में। ये निजी स्कूल में आता है, प्राइवेट स्कूल है, क्या सरकारी स्कूल में जाकर के इस तरह का वैक्सीनेशन कराना है? बिल्कुल सर, ये जो प्रक्रिया है ये केवल प्राइवेट स्कूल में नहीं, इस सूबे के सारी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या वो संस्था जहां सामाजिक रूप से इस एज ग्रुप के या बच्चे को या बच्चिया को किसी भी तरह की, चाहे वो मदरसा हो, पढ़ाई के प्रति या समाज के प्रति जो जागरूक कर रहे हैं, वहाँ हम लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं और वहाँ ये वैक्सीन देने का सतत प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। ये बात सही है कि इस वैक्सीन के प्रति कुछ बातें, र्यूमर फैलाई जा रही है जो कि उल्टा पुल्टा लोग को बताया जा रहा है, जो 100% गलत है। तो पेरेंट्स को कैसे समझिए, क्योंकि देखिए जो शिक्षित हैं वो तो समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे कि हाँ इसका क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये दिया जा रहा है, मगर जो अशिक्षित हैं, बहुत ऐसे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे आप लोग समझिए? आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिए, चाहे वो हमारी आशा बहन हो, चाहे हमारी ANM बहन हो या हमारे वहाँ डॉक्टर हैं, जैसे 2-3 दिन पहले सहार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने खुद अपनी बेटी को सबके सामने वैक्सीनेशन करवाया कि देखो तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कोई भ्रम है, तो मैं अपनी बेटी को लाया हूं और तुम्हारे सामने HPV का वैक्सीनेशन करा रहा हूं। तो मैंने इस बात को मीटिंग के माध्यम से, जो हमेशा हम अपने अस्पताल में करते हैं, अगर उन लोग को ये विश्वास हो नहीं हो तो हम आशा लोग को ही बोले हैं, ANM लोग को भी बोले हैं, वहाँ जितने भी जो मेरे पेरीफेरी में कार्य करते हो, जो सोशल मोबिलाइजर है, उनको बोले हैं कि अगर आपकी बेटी इस एज ग्रुप में है तो उस सोसाइटी के सामने आप अपने बच्चे को भी वैक्सीनेशन करवाएं कि उनको किसी भी तरह का शंका जाहिर ना हो या इस तरह का जो नाराज़गी है या जो कुछ अंदर से संशय की स्थिति है वो असहज ना हो, सहज रूप से इसका वैक्सीनेशन करवाएं। एक सवाल ये है कि साइड इफेक्ट की बातें आती है, क्या साइड इफेक्ट भी हो रहा है? बिल्कुल गलत बात है।
इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो साधारण वैक्सीन जो हम लोग दे रहे हैं, BCG, DPT, जो साधारण सा वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना या बुखार हल्का आ जाना, वही सेम प्रक्रिया है। और ऐसी आज तक अभी तक जो भी कहीं भी से इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है कि इस वैक्सीन से कोई दुष्परिणाम भी हुए हैं या इस तरह के कोई साइड रिएक्शन हुए। जिस तरीके से कोविड का टीका अनिवार्य था, क्या ये भी अनिवार्य है साल के? देखिए, कोविड की टीका अनिवार्य नहीं थी या थी, ये तो हमारा उस समय का प्रसंग बतलाएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी और लोग कैसे भीड़ लगा करके, लाइन लगा करके चिलचिलाती धूप में वैक्सीन भी करवाए। ये परिस्थिति बताती है। वो एक अचानक गजब का एक मोमेंट था जिसको ना कभी कोई देखा था ना कोई सुना था। वो वैसी वो महामारी आई जिसको हम लोगों ने ही फेस किया। 100% सरकारी अस्पताल ने ही फेस किया। सारे प्राइवेट अस्पताल बंद हो चुके थे। उस दिन को भी मैंने बहुत करीब से देखा था कि लोग वैक्सीन दिलाने के लिए कितना हम लोग से विनती या मिन्नत करते थे। पहले भी हम लोग जा कर के पहले कोरोना का भी वैक्सीन लेने के लिए बहुत प्रयास करवाए, लोग ना नुकुर किए, लेकिन एक ऐसा मोमेंटो बना, ऐसा मोमेंटम पैदा कर दिया हम लोग कि उसके बाद तो लाइन लगने लगी। सर ये है कि जैसे ये तो आप लोग जा रहे हैं, इंटरनेशनल पब्लिक पहले क्या जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करने के बाद एक डेट होगा कि इस दिन आकर के स्कूल में वैक्सीनेशन कराया जाएगा या फिर हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे कराएंगे? देखिए, ये तो एक गाइडेंस है कि हम लोग जागरूक कर करके बच्चे को एक लाइन लिस्टिंग कर लें कि 14 साल से 15 साल के बीच में कितने हमारे परिलक्षित बच्चियां हैं जिसको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग अस्पताल में बुला करके इसको वैक्सीनेट करेंगे। जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिए यहाँ पे दिलाएगा, क्या रजिस्ट्रेशन जो नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन करेंगे। ये कितना दिन चलने वाला है? ये 90 दिन का टारगेट है, 90 दिन का प्रोग्राम है। ये सतत 90 दिन चलता रहे। हो चुका है 47 to 48 डे है। वैक्सीनेशन देने के बाद अगर बच्चियों को बुखार आता है तो क्या इसको करते हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आया। मैंने 100 वैक्सीनेशन करवा चुका हूँ बिहिया में, अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अगर उस तरह का होता भी है तो मैं अपने हॉस्पिटल में गाइडेंस में दूंगा। मेरा हॉस्पिटल तैयार है इसके लिए 24/7। विद्यालय का सुने हैं, कस्तूरबा देखे हैं, आप जा कर के वहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए, पता कीजिए। मैंने सब उस टारगेट बच्चों को लगातार वैक्सीनेट कर रहा हूँ। पहले सर्वा बैग था, इसके लिए जागरूक एकदम जागरूक है, जागरूक किया था मैंने। जागरूक करवाना या करना तो सोसाइटी में हम लोग का काम ही है। आप सही बोल रहे हैं, आपके बात से हम पूरी 100% सहमत है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो दूसरा का बात पर सुन कर अफवाह में चले जाते हैं कि ना एक से बच्ची बांझ हो जाए, ही हो जाए, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को भी एक गलत एक लकीर खिंचा गया है। उस लकीर को छोटा करने के लिए मेरे भाई बगल में एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है, वो खुद लकीर छोटी हो जाती है। पोलियो को टीका जैसा है ये भी कि बीमारी जो है उससे पहले आज आप पोलियो की बात कर लिए तो याद कीजिए, पोलियो को ही हम लोग ने ही इरेडिकेट किया है, हम लोग ने ही इस देश से भगाया है, हम लोग ने ही इस प्रदेश से भगाया है। दिन रात हर महीने हम लोग पोलियो का राउंड चलाते थे। एक वैक्सीन एक महीना ख़त्म होता था तो दूसरे महीना हम लोग तैयारी में लग जाते थे। आज आपको कोई गांव में पोलियो का रोगी मिलता है बताइए? लेकिन आज जो हमारी आबादी है उसमें उस आबादी से सर्वाइकल कैंसर के रोगी मिल रहे हैं। हमारा तो यही ना टारगेट है कि इस रोग से भी हम लोग वंचित हो जाएं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस पहले गांव में बहुत होता था, हम लोग ने ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम जिसको हम लोग अचीव भी अब करने जा रहे हैं, गोल भी करने जा रहे हैं, वो अब बहुत कम मिलता है। बहुत वैसी मिलान बस्ती वगैरह जो है, फिर भी उसके लिए हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं प्लस दवा पैसा भी दे रहे हैं। और तो और उसके लिए माल न्यूट्रिशन है तो उसके लिए स्पेशल पोषक उसका देखिएगा कि ये हमारी जो माथिन माई जो है वो भी मदद कर रही है। तो इस तरह हाँ, टीबी के मरीजों के लिए, लेप्रोसी के मरीजों के लिए तो हम लोग किसी भी कोना से अछूता नहीं रखे हैं, सबको एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड रखे हैं। और हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि सब लोग हमको भरपूर सहयोग करते हैं। इसमें आप लोग का भी बहुत सहयोग है, इसके लिए मैं आपसे
आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये जो है प्रिंसिपल साहब, ये हम लोग जिस बच्चियों को वैक्सीनेट करेंगे उनके गार्जियन के लिए कॉन्सेंट लेटर है, सहमति पत्र है। ठीक है। हम लोग उनसे कॉन्सेंट लेने के बाद ही उसको वैक्सीनेट करेंगे। तो जैसे कि सभी पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे बिया का चिकित्सा पदाधिकारी अनिल सर आए हुए हैं और जो भी वैक्सीन है उसके बारे में सारी चीज़ें जो बेनिफिट है, क्या इससे फ़ायदेमंद है, सारी चीज़ों को उन्होंने पहले चर्चाएं किया और ये साथ ही साथ हमें सहमति पत्र भी इन्होंने सर ने मुझे सबमिट किया और ये मैं आप सभी बच्चों को दूंगा और इस पे क्या करना है आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ तक कि जो हमारे अभी चिकित्सा पदाधिकारी सर हैं, बहुत सारी चीज़ें पर चर्चा की है कि बहुत सारे इसमें रूमर भी उठा रहे हैं कि ये नहीं है, चाहे वो नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट की बातें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही है। तो इसीलिए मैंने सर से कहा कि सर आप इसको एक्सप्लेन करें, तो सर ने वाकई में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और इस सहमति पत्र को हमने स्वीकार करके, मतलब पेरेंट्स को आप हाँ पेरेंट्स को हमने कल इसको, हाँ नहीं ये तो सर बता ही दिए, बता दी, मतलब ये सहमति पत्र को दे करके, हाँ और इसमें लिखा भी है बहुत सारा चीज़। तो पेरेंट्स अपना, मेरा जो काम था, डॉक्टर साहब का जो काम था, हमने फुलफिल कर दिया और आप अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए कैसे करना है। विदित हो कि इसके पहले भी हम लोग ने 25 में ये वैक्सीन सर्वावैक, अभी गार्डेसिल दे रहा हूँ, लेकिन इसके पहले ही ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन माने HPV वैक्सीनेशन करवाया है सर्वावैक, जो पूरा स्कूल में फर्स्ट डोज करीबन लग गया है। ठीक है, वो था 13 वर्ष से कम उम्र की। एक चीज़ और क्वेश्चन हो गया सर, जब सहमति पत्र पेरेंट्स दे देंगे तो वैक्सीनेशन का जो टाइम होगा हॉस्पिटल में होगा, बिल्कुल, हाँ, तो वो अपने बच्चियों को साथ में ले जाके वहाँ मेरे खुद आप अपने एक टीचर को साथ में लगा दीजिएगा जो उनके एज ए गार्जियन रहेंगे और उसके बाद तो सारा हमारी जिम्मेदारी। ये चीज़ मैं चाहता हूँ खुद आप कहें कि अगर पेरेंट्स अपने हम लोग प्रक्रिया कर देंगे, पेरेंट्स अपने बच्चे को साथ में लेके दिलवाएं तो और बच्चे में भी मनोबल बढ़ेगा। सही बात और दूसरे स्कूल पर भी ये लोग देखेंगे कि इस जगह के बच्चियां जा रही है तो हम लोग भी करवा लें और बच्चे जो है अवेयरनेस होगा। सही बात, ये सोसाइटी में क्या अवेयरनेस। चलिए आप अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आए और बच्चे को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।